आप सबको याद होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान एक बाबर आजम की चैट लीक हुई थी, व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी। वो ज़का अशरफ साहब ने खुद ही करवाई थी। एक सोशल मीडिया के बड़े नेटवर्क पर जो है वो चैट लीक की गई थी। एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जो कि पीसीबी की तरफ से खुद जो है वो चलवाया गया था, जिसके बाद हैशटैग लगना स्टार्ट हुए थे कि भाई साहब पीसीबी शेम ऑन, और भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने आड़े हाथों लिया पीसीबी को। इसके अलावा जिस चैनल के ऊपर चलाया गया था उनको भी जो है वो काफ़ी आड़े हाथों ली। लेकिन अब एक और जो है वो बात यहाँ पर आके खड़ी हो गई है कि आप अगर किसी की अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करें। और ज़का अशरफ के साथ भी कुछ इस तरीके से वो उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक जो है वो कल रात को हुई है। और ये किसकी तरफ से की गई, इस वीडियो में जो है वो आपके सामने 2-3 पहलू रखूंगा इस ऑडियो लीक के। देखिए तो बात दरअसल यूँ है कि जब बाबर आजम की चैट लीक की गई थी तो तब कोई भी नहीं बोला था, लेकिन जब कल ज़का अशरफ साहब की चैट लीक की गई, ऑडियो कॉल लीक की गई, तो सारे जो है वो खड़े हो गए कि ज़का अशरफ साहब की जो है वो ऑडियो लीक कर दी गई। उस टाइम पे बाबर आजम की जब चैट लीक की गई थी तो कोई भी बाबर आजम के साथ नहीं खड़ा हुआ था। उस टाइम पे जितने भी थे सब ये हकीकत जानते थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। ये वर्ल्ड कप ही बाबर आजम कप्तान है, अंदर की बात सबको पता थी, तभी किसी ने जो वो नहीं बोला। लेकिन आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के ऊपर खबर चल रही थी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो वहाँ कुछ एंकर थे, यानी कि जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे, उनको इजाज़त नहीं मिली थी अंदर जाने की कि भाई साहब आप जो है वो अंदर जा सकते हो। उनको मना कर दिया गया था कि आप पीसीबी की कोई भी, यानी कि जो पीएसएल हो रहा है उसकी कोई भी आप कवरिंग नहीं कर सकते हो, उनको साफ साफ रोक दिया गया था। उन्हीं एंकर में से एक एंकर ने भाई साहब जो है वो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट था उसने ये चैट लीक की अपने जो है वो पेज के ऊपर, अपने यूट्यूब पेज के ऊपर, वहाँ पर ये चैट लीक की गई ज़का अशरफ की। जहाँ पर अगर इसका पहलू निकालूँ दूसरा तो ये बनता था कि चैट में उस जो ऑडियो है उसमें साफ साफ जो है वो कहा जा रहा था कि भाई हसन अली की खास तौर पर जो बात की गई कि हसन अली तो बाबर आजम का दोस्त था, ये ज़का अशरफ की तरफ से कहा गया, तभी जो है वो उसको टीम में खिलाया गया। इसके बाद एक खातून वहाँ पर जो बैठी हुई थी उन्होंने कहा नहीं नहीं अब्बू वो तो नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, तभी जो है वो यहाँ पर लेकर आया गया आपके जो है वो हसन अली को, जिसके ऊपर जो है वो ज़का अशरफ भी चुप हो गए। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर देखें तो पीसीबी को सब कुछ पता है, वो यानी कि प्लेयर्स के खिलाफ है। फिर एक और क्वेश्चन हुआ कि आपने मोहम्मद रिजवान को क्यों जो है वो कप्तान नहीं बनाया, इसके बजाय कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को बनाया, जिसके जवाब में कहा गया कि भाई साहब तला नामी जो एजेंट है, ज़का अशरफ ने कहा ये उसके जो है वो 8 प्लेयर हमारे उसके पास हैं, तभी मैंने भाई साहब जो है वो इसको नहीं बनाया मोहम्मद रिजवान को 8 प्लेयरों में, यानी कि मोहम्मद रिजवान भी शामिल था उस एजेंट के, तभी मोहम्मद रिजवान को कैप्टन नहीं बनाया गया। जिसके बाद भाई साहब आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी समा दी गई थी। और ये भी कहा गया ज़का अशरफ की तरफ से कि हमने जो वैसे ही सोचा हुआ था कि बाबर आजम से कैप्टनसी ले लेंगे वर्ल्ड कप के बाद। जब बाबर आजम को बुलाया गया कि कहा गया ज़का अशरफ की तरफ से कि भाई आप जो है वो कैप्टनसी छोड़ दें 2 फॉर्मेट की, T20 और वनडे की, आप खाली टेस्ट की रखें। जिसके जवाब में बाबर आजम ने पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को साफ अल्फाजों में कहा कि मैं जो है वो घर वालों से पूछ के बताता हूँ। तो बाबर आजम बाहर निकले और बाबर आजम ने किसी को कॉल लगाई, तो ज़का अशरफ का ये कहना बाबर आजम ने जिसको कॉल लगाई थी वो घर वालों को नहीं लगाई थी, वो उस एजेंट को लगाई थी जिसका नाम तला है। उससे पूछा कि भाई कैप्टनसी मैं दो फॉर्मेट की छुड़वा दी है मेरी, क्या तीसरे की रखूं या तीसरे की भी छोड़ दूं। तो तला नामी एजेंट ने कहा कि आप तीनों कैप्टनसी जो जितने भी फॉर्मेट है तीनों, उसकी कैप्टनसी जो है वो छोड़ सकते हैं, तीनों की तीनों भाई साहब छोड़ दो। जिसके जवाब में बाबर आजम ने अंदर आकर कहा कि भाई साहब मैं तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ टेस्ट समेत। इसके बाद ये भी ज़का अशरफ की तरफ से कहा गया था मैंने पहले ही टेस्ट का कैप्टन डिसाइड कर लिया था शान मसूद को, कि जैसे ही बाबर आजम मना करेंगे तो मैं डायरेक्ट जो वो शान मसूद को बुला लूँगा। जैसे ही बाबर आजम ने मना किया तो उसके फ़ौरन 10 से 15 मिनट बाद आप सबको याद होगा पीसीबी के ऑफिशियली पेज के ऊपर एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ जाती है, जहां पर शान मसूद को कैप्टन जो है वो टेस्ट का बना दिया जाता है। यानी कि बाबर आजम नेशनल क्रिकेट एकेडमी से बाहर निकलते हैं और शान मसूद अंदर इन होते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बना दिया जाता है। उसके कुछ ही देर बाद T20 का कैप्टन बना दिया जाता है। और ये चैट मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी आपकी ऑडियो लीक की गई है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस ऑडियो में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन यही बताया गया कि एजेंट्स वगैरह प्लेयर्स के रहते हैं और हसन अली को दोस्ती की वजह से बाबर आजम ने खिलाया। लेकिन जो खातून बैठी हुई थी उन्होंने अच्छा एक जवाब दिया कि हसन को वहाँ पर खिलाया इसी वजह से गया था क्योंकि हसन अली नसीम शाह की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। और दूसरी बात ये रह गई कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटवाने में किसका हाथ था या नहीं,
ये तो हम बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन बाबर आजम को इन्होंने हटाना था, वो तो हटा दिया। बाबर आजम को दोबारा तो कैप्टन ये बना नहीं सकते और ना बाबर आजम बनेंगे, क्योंकि इतनी बहुत सी जो करी गई। और कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान का सब लोग पूछ रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं बनाया गया, तो भाई ये जवाब था, मोहम्मद रिजवान को तभी नहीं बनाया गया क्योंकि वो भी इन्हीं एजेंट के हाथ में था। मोहम्मद रिजवान, ये ज़का अशरफ साहब का कहना है कि हमारे 8 प्लेयर जो है वो पकड़े हुए हैं एजेंट ने, तला नामी जो एजेंट है। अब अलबत्ता जो भी है, अब इसके हवाले से ये है कि या ज़का अशरफ साहब खुद ही कुर्सी छोड़ देंगे या फिर कुछ दिनों तक ज़का अशरफ साहब की कुर्सी जो है वो छुड़वा दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क किया जा रहा है। जब से ज़का अशरफ साहब इस सीट के ऊपर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हैशटैग ज़्यादा लगे, हैशटैग शेम ऑन पीसीबी, ये हैशटैग ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा बजे हैं जब से ज़का अशरफ ने अपनी गद्दी संभाली है, यानी कि पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी संभाली है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ज़का अशरफ साहब को अब खुद हट देना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कोई बड़ा जो है वो एक्शन लिया जाएगा और ज़का अशरफ को हटा दिया जाएगा चेयरमैन की कुर्सी से। अलबत्ता देखो अब आगे जो है वो इसमें ट्विस्ट आने वाला है, क्या जो है वो नई खबर निकल के आती है। मिलेंगे आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगली जो है वो वीडियो लेके आऊँगा, जो भी खबर आएगी या फिर हटाया जाएगा या फिर कोई और प्रोसेस किया जाएगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तमाम क्रिकेट की न्यूज़ जो है वो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी।